हेलो व्यूवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल्स में। आज मैं आपको पैक्स कंप्यूटराइजेशंस में नेक्स्ट मॉड्यूल्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से आपको प्रत्येक मॉड्यूल्स के बारे में बता रहा हूँ, जिससे आप जो भी पैक्स कर्मचारी हैं वो आसानी से इसमें वर्क कर सकें। अगर किसी भी मॉड्यूल्स में आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपकी क्या समस्या है। मैं उसको प्रॉपर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर वो मेरे स्तर पर सॉल्व नहीं होगी तो मैं ऊपर स्तर से जानकारी लेके आपको बताने की पूरी आवश्यकता ज़रूर करूँगा। तो इसमें हम आपको नेक्स्ट मॉड्यूल्स आपको बताते हैं। इन्वेस्टमेंट का मॉड्यूल्स ये पैक्स स्तर का इन्वेस्टमेंट है। पैक्स ने अगर जो भी पैक्स की राशि होती है, अमाउंट होता है, वो कोई अगर पैक्स से बाहर इन्वेस्ट करता है तो हम उसे इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल्स में ऐड करेंगे। जैसे पैक्स ने अगर बैंक में एफडियां बनवा रखी हैं, या पैक्स ने कोई शेयर परचेज किए हैं, या पैक्स ने कोई अंश क्रय किया है, या जो भी इन्वेस्टमेंट है वो हम सब इस इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल्स में ही उसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल्स को आपको ओपन करके बताते हैं कि किस प्रकार हम इसमें यूज कर सकते हैं। देखिए, ये आप इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल जो हमने अभी आपको एक मॉड्यूल्स आपको पहले बताया था, एक एफडी यानी कि जो किसानों की एफडियां होती हैं, सेम उसी प्रकार का ये इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल्स है। उसमें आप किसान की एफडियां हम पैक्स स्तर पर करते हैं, इसमें पैक्स की एफडियां आप बैंक स्तर पर करेंगे, या कोई भी नया इन्वेस्ट पैक्स करना चाहता है वो आप इसके थ्रू आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यह है आपका एप्लीकेशन। जब भी आप इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल्स आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है पैक्स ने, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसमें एप्लीकेशंस को आपको यूज करना पड़ेगा, अर्थात उसका फार्म आपको जनरेट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन बनने के बाद ऐसा नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट आपका कंप्लीट हो गया है। आपको जब तक आप उसका ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं बताएंगे, ये ट्रांजेक्शन अर्थात आपने कोई एफडी मान लीजिए 50 लाख की आपने बैंक में एफडी करवाई है, तो वो आपने सिर्फ फार्म भरा है। फार्म भरने से आपका इन्वेस्टमेंट कंप्लीट नहीं होगा, आपको उसका ट्रांजैक्शन बताना पड़ेगा। ये तीर देखिए, तीर से आपको प्रॉपर आपको समझ में आएगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप आपको क्या फॉलो करनी है। तो चूंकि आप ट्रांजैक्शन में जब तक आप उसका ट्रांजैक्शन यहाँ पे शो नहीं करेंगे, अर्थात उस राशि को आप कन्वर्ट नहीं करेंगे, आपने 50 लाख की एफडी बनाई है तो आपको किसी हेड से आपने राशि तो दी होगी, वो राशि जब तक आप इसमें प्रॉपर तरीके से आप एप्लीकेशन में अर्थात उसके फार्म में नहीं डालेंगे, तब तक आपका वो एफडी या आपका इन्वेस्टमेंट कंप्लीट नहीं होगा। आपका इन्वेस्टमेंट होने के बाद आपको अगर इंटरेस्ट, अगर आपने एफडीआई मान लीजिए, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। आपने जैसे कुछ आपने एफडीआई ऐसी बनवाई हैं जिसमें केवल आपको एफडी पे डायरेक्ट 3 मंथ या 6 मंथ में इंटरेस्ट रिसीव होता है, मतलब अलग तरीके से, तो आप उसे रिसीव इंटरेस्ट में आप लेंगे। रिन्यूअल एफडियाँ कुछ ऑटोमेटिकली रिन्यूअल होती हैं, तो आप अगर बैंक स्तर पे, तो आपको पैक्स स्तर में यहाँ पे आपको रिन्यूअल आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर यहाँ सॉफ्टवेयर में ऑटो रिन्यूअल का प्रोसेस आ जाएगा तो आपको रिन्यूअल करने की आवश्यकता नहीं है। समय से पहले कोई भी आपकी अगर एफडियाँ टूटती हैं तो आप फोर्स क्लोजर में करेंगे, वो आपकी फोर्स क्लोजर में शो होगी, क्लोजर में शो नहीं होगी। और समय के बाद अगर आप एफडियाँ तोड़ते हैं, जैसे कि आपने 2 साल की एफडी की है और 2 साल के बाद आप एफडी तोड़ेंगे, तो वो आपकी फोर्स क्लोजर में शो नहीं होगी, वो आपकी क्लोजर में शो होगी, तो आप क्लोजर के माध्यम से तोड़ सकते हैं। तो ये मैं आपको अभी थोड़ा इसमें प्रॉपर तरीके से आपको बताता हूँ। ये आपके शेयर का ऑप्शन है, ये मैं आपको अभी इसमें एक एक करके आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूँ। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन क्लिक करेंगे। मान लीजिए पैक्स ने बैंक में कोई एफडी की है, तो हम इसको एप्लीकेशंस पे आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। इसमें सबसे ऊपर देखिए आप इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप सिलेक्ट कीजिए। अब ये देखिए आप यहाँ पे पढ़ते जाइए, गवर्नमेंट एंड ट्रस्टी सिक्योरिटीज़। अगर आपने कोई ऐसे बॉन्ड लिए हैं जो कि गवर्नमेंट के हैं, तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आप ऐड करेंगे। शेयर इन अदर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस, यानी कि कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन से अदर के शेयर हैं, तो आप यहाँ पे लीजिए। अगर आपने यहाँ पे टर्म डिपॉजिट विथ एससीवी डीसीवी रिप्रेजेंटेटिव रिजर्व फंड, अगर आपने कोई आरएफ एसआरएफ के अगर आपके अकाउंट हैं जो कि बैंक स्तर पे होते हैं, वो आपके इसमें आएंगे। टर्म डिपॉजिट विथ डीसीसीवी एससीवी अदर देन रिजर्व फंड, अगर आपकी डीसीवी मतलब जिला सहकारी बैंक में अगर आपने कोई एफडियाँ की हैं, वो आप यहाँ पे इसमें लेंगे। अगर आपने एसआरएफ आरएफ के आपके अकाउंट हैं जो कि प्रॉपर सभी बैंकों में रहते हैं सोसाइटियों के, वो आप इसमें आप रिजर्व फंड में आप
खोलेंगे। टर्म डिपॉजिट विद अदर बैंक्स, आप जिला सहकारी बैंक से अदर आपने अगर कोई एफडी करवा रखी है जैसे एसबीआई, पीएनबी या कोई भी कमर्शियल बैंकों में, वो आप इस वाले ऑप्शन में आप क्लिक कीजिए। एनएससी, आप एनएससी केवीपी ये शायद पत्रक लेते नहीं हैं तो आप इनको छोड़ देंगे। पीएफ ट्रस्ट एंड डिपॉजिट विद बैंक, ये भी सोसाइटियाँ नहीं करती हैं। अदर इन्वेस्टमेंट, अगर और कोई इन्वेस्टमेंट है उसका इसके अलावा, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर नहीं समझ में आया तो आप उसे, कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसे किस में लूँ, आप इसे अदर इन्वेस्टमेंट में आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टर्म डिपॉजिट विथ डीसीवी एससीवी अदर देन रिजर्व फंड। जैसे मान लीजिए सोसाइटी ने बैंक में एफडी करवाई है तो आप उसका स्टेटमेंट लीजिए। स्टेटमेंट में उसका प्रॉपरली उसका एफडी का अकाउंट नंबर रहता है, तो हम यहाँ पे एफडी का अकाउंट नंबर लिखेंगे जो भी आपके स्टेटमेंट पे लिखा है। तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट अकाउंट नंबर वो लिखेंगे जो आपकी बैंक में एफडी है। तो मान लीजिए 183 000 12 45 18, ये मान लीजिए सोसाइटी ने एफडी की है बैंक में, तो ये उस पे स्टेटमेंट के आधार पर हमने उसका अकाउंट नंबर लिखा है जो बैंक में है। यहाँ पे आप कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको 0 कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट डेट आपके ऑटोमेटिकली आ जाएगी। डिपॉजिट टाइप में आप कम्युलेटिव रख चाहते हैं कि नॉन कम्युलेटिव, ये थोड़ा आप इसको देख लीजिए। कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव में क्या डिफरेंस है। कम्युलेटिव यानी कि आप इसमें, कम्युलेटिव में आपकी जो भी एफडियाँ होंगी उसमें आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको अदर, मतलब जो आपका जैसे प्रिंसिपल, मान लीजिए आपने 10 लाख की एफडी की है, अगर आप उसका इंटरेस्ट अलग से रखना चाहते हैं कि जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो मैं उसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ यानी कि अपने अमानत खाते या उसमें, तो आप उसे कम्युलेटिव में आप रखिए। अगर आप नॉन कम्युलेटिव में रखेंगे तो नॉन कम्युलेटिव में जो आपका इंटरेस्ट है वो उसमें आपका ऐड होता चलेगा। 10 लाख की एफडी है, 3 मंथ या 6 मंथ में अगर बैंक ने आपको जो भी ब्याज दिया, मान लीजिए उस पर 10,000, तो वो 10 लाख 10,000 की आपकी एफडी हो जाएगी, तो वो उसमें ऐड होती चलेगी। और कम्युलेटिव में वो आपका इंटरेस्ट अलग होता चलेगा। तो आप ये देख लीजिए कि आपकी एफडी बैंक में किस स्तर की है। ज़्यादातर मेरे ख्याल से नॉन कम्युलेटिव ही रहती हैं जो कि उसमें ब्याज पे ऐड होता चलता है। अगर आपकी अलग है तो वो आप उसे बैंक स्तर पे जानकारी ले लीजिए, उसी के बाद आप इसको अपने सोसाइटी स्तर पे इसको ऐड कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं नॉन कम्युलेटिव में। फ्रीक्वेंसी टाइप, आपका ब्याज बैंक किस प्रकार देता है, डेली देता है, किस वीकली देता है, मंथली देता है, क्वार्टरली देता है, तो ये आप एफडी का यहाँ पे ब्याज कर सकते हैं। चूँकि एफडीओं पे ब्याज डेली ही मिलता है तो आप यहाँ पे डेली कीजिए। इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आपकी जो भी अमाउंट है, मैंने 1 लाख की एफडी की है तो 1 लाख की मैं कर देता हूँ। फ्रीक्वेंसी टाइप भी आप स्टेटमेंट पे देख लीजिए या बैंक से पूछ लीजिए कि आपका ब्याज किस प्रकार मिलता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टाइप गलत चूज कर लेंगे तो आपका बैंक स्तर पर और सोसाइटी स्तर पर जो ब्याज का कैलकुलेशन होगा वो गलत हो जाएगा। तो ये आप बैंक स्तर पे जानकारी ले लीजिए कि मुझे ब्याज इस एफडी पर किस प्रकार से मिल रहा है, डेली मिल रहा है कि त्रैमासिक मिल रहा है, उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। पीरियड डेज, अगर 2 साल की है तो आप यहाँ पे 24 महीने लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे पीरियड इन मंथ में आप 24 मंथ लिख सकते हैं अगर 2 साल की है। अगर आपने 2 साल 10 दिन की करी है तो आप 24 मंथ यहाँ लिखिए और 10 दिन यहाँ लिखिए। अगर दिन में आपकी एफडी है तो आप दिन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर केवल मंथ में या ईयर में एफडी है तो उसे आप मंथ में यहाँ पे लिख सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बैंक किस दर से दे रही है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। 8% से दे रही है तो 8% कर देंगे, तो जो आपका ये जो भी है इंटरेस्ट यहाँ पे शो हो जाएगा, वो आपका जो आपकी एफडी बनी है उस हिसाब से यहाँ पे ये इंटरेस्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आएगा। ये आप जब ये जानकारी आप बैंक स्तर के हिसाब से आप भरेंगे तो ये आपका ब्याज की राशि भी सही आएगी। अगर आप ये गलत भरेंगे तो ये आपकी गलत आएगी। इसके बाद है ये शेयर का ऑप्शन है, तो इसे आपको नहीं क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ क्लिक भी नहीं होगा, क्योंकि एफडी का सिर्फ यहीं तक ही है। उसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। ये हमने सिर्फ ये फार्म भरा है, सिर्फ एप्लीकेशन भरी है। इसी प्रकार आप यहाँ पे SRF के भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप उसको सिर्फ स्टेटमेंट के आधार पर आप देख लीजिए, जो भी आपका स्टेटमेंट में प्रॉपर ये जानकारी आप इस प्रकार कोई भी आप खोलेंगे वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। शेयर का मैं आपको बता देता हूँ।
अदर शेयर इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ पे अदर शेयर इन्वेस्टमेंट, अगर आपने अदर शेयर किया है किसी भी कंपनी में तो आप उसका अकाउंट नंबर अगर आपके पास है तो आप लिख दीजिए, नहीं है तो आप इसको 1 नंबर भी आप इसको जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद रेफरेंस अकाउंट नंबर ऑलरेडी एग्जिट बता रहा है, मैं यहाँ पे और कुछ नंबर लिख देता हूँ। ये मैंने नंबर लिख दिया है। अब यहाँ पे ये आपका ये टर्म डिपॉजिट वाला ऑप्शन नहीं ओपन होगा, क्योंकि शेयर में आपने मान लीजिए 10,000 के शेयर लिए हैं तो आपको फ्यूचर के आपका पता नहीं रहता है कि उसमें आपको कितनी राशि मिलेगी। 10,000 की हो सकती है, फ्यूचर में 2 साल बाद आपको 20,000 मिल जाए। हो सकता है मार्केट अगर गिर रहा हो तो आपको 10,000 के 5,000 मिले। तो फ्यूचर की राशि आपको उसमें आपको पता नहीं रहता है। एफडी में आपको पता रहता है कि फ्यूचर में मुझे इस दर से मिलेगा, तो वो आपको यहाँ पे सब शो हो जाएगा। आपने नंबर ऑफ़ शेयर कितने लिए हैं, मान लीजिए मैंने नंबर ऑफ़ शेयर 50 लिए हैं तो यहाँ मैं 50 लिख दूंगा। उसकी वैल्यू क्या है 50 शेयरों की, 10,000 है तो मैं यहाँ 10,000 लिख दूंगा। अब जब आप 2 साल बाद तोड़ेंगे तो जो आपकी कंपनी, जो भी आपका क्या कहते हैं, आपने जिसके भी शेयर लिए हैं, मान लीजिए टाटा के शेयर लिए हैं, तो 2 साल बाद आप जब टाटा के शेयर आप बेचेंगे, अगर उसका अमाउंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से वहाँ पे 20,000 हो रहा है तो आप 20,000 के अमाउंट के हिसाब से यहाँ पे भी उसको सेल करेंगे। अगर वो 20,000 10,000 के वो 5,000 के शेयर रह गए हैं तो आप यहाँ पे भी इसको 5,000 के हिसाब से करेंगे। चूँकि फ्यूचर का कुछ उसका पता नहीं रहता है, इसलिए हम यहाँ पे आपको अमाउंट यहाँ शो नहीं होगा। इसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। ये आपका एप्लीकेशन बना है। एप्लीकेशन बनने के बाद हम इसमें अब राशि ट्रांसफ़र करेंगे इन्वेस्टमेंट में। इसके बाद हम आएंगे ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब जो मैंने आपको अभी एफडी खोली है, अब उसमें राशि भी तो आप जमा करोगे। तो मैंने अभी ये रिप्रेजेंटेटिव रिजर्व फंड अदर देन रिजर्व फंड में मैंने एफडी खोली थी। अब ये अकाउंट नंबर, ये सोसाइटी का अकाउंट नंबर आ जाएगा। ये देखिए, ये मैंने अभी इसमें खोली थी रिप्रेजेंटेटिव रिजर्व फंड में। तो ये सोसाइटी का अकाउंट नंबर अपने आप जनरेट होता है, और रेफरेंस आईडी ये बैंक का अकाउंट नंबर जो मैंने अभी भरा था वो यहाँ पे ये जनरेट हो गया है। ये सॉरी, मैं गलत हो गया शायद, ये पहले से अकाउंट था, मैं दूसरा खोल के बताता हूँ आपको। हाँ, ये डेमो आईडी है, इसमें कुछ पता नहीं, इसमें काफ़ी अकाउंट नंबर शो हो रहे हैं। चलो मैं आपको यही बता देता हूँ जो इसमें दिख रहा है। तो ये जैसे कि मान लीजिए हमने ये एफडी खोली है, तो ये आपकी एफडी यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद इसमें हम अमाउंट इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट आएगा, ये आपका एक्टिविटी टाइप आ जाएगी, वाउचर टाइप। आप कैश अगर आप करेंगे तो आपके यहाँ पे कैश इन हैंड आपका पास होना चाहिए। क्योंकि ये 5,000 की एफडी बनी है, मैंने ज़्यादा की बनाई थी वो, चूँकि इसमें डेमो आईडी है, कोई प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है, इसमें शो नहीं हो रहा। चूँकि ये पहले की एफडी शो हो रही है, इसलिए मैं इसमें बता देता हूँ आपको। तो ये 5,000 रुपये है लिमिट, अमाउंट 5,000। तो ये 5,000 जैसे कि मैं जितनी की भी वो एफडी खोलूँगा तो वो लिमिट में शो हो जाएगी, उतनी राशि आपको इसमें एफडी में ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। अगर आप कैश ले रहे हैं तो आपके पास कैश इन हैंड 5,000 होना चाहिए। वाउचर ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा कि आप कहाँ से आप राशि को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। आप जनरेट न्यू वेज कर देंगे। तो केस आपका सरल है, आप केस में आराम से करके इसको सेव कर दीजिए, आपका कैश इन हैंड कम हो जाएगा और एफडी आपकी 5,000 से बन जाएगी। ट्रांसफ़र आप क्लिक कर दीजिए, जनरेट न्यू वेज कर देंगे। उसके बाद ये आपको सेव कर दीजिए, फिर आपको ये आप सेव कर देंगे तो ये आपकी एक हैंड आपका इसका बन जाएगा। अब इस केस को हम कहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो आप एफएस में जाना पड़ेगा आपको। एफएस में आपको जिस भी आपको हेड से आपने लिया है उस राशि से आपको डेबिट अकाउंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एफएस में जाके आप जनरेट न्यू वेज करेंगे। ये चूँकि देखिए 5,000 का अमाउंट आ गया मेरा एडिट। अब क्रेडिट भी तो आपको करना पड़ेगा यहाँ से, यानी कि सीआर। तो सीआर करने के लिए हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब सीआर मतलब ये डेबिट आपको यहाँ पे लेगा। अब जो भी आपका अकाउंट है वहाँ से आप इस अकाउंट को, अमानत का या किसी का भी अकाउंट आप यहाँ पे ले लीजिए, वहाँ से आप इसको डेबिट कर दीजिए। अब ये चूँकि डेमो आईडी है इसलिए मैं कोई से भी एक अकाउंट ले लेता हूँ यहाँ पे।
अब यहाँ से आप 5,000 रुपये इसको डेबिट कर दीजिए। इसके बाद ये सेव कर दीजिए। ये देखिए ये CR इसलिए आ रहा है, ये बैंक स्तर का है, बैंक स्तर में उल्टा चलता है। आप ऐसा मत सोचिए कि ये CR कर रहा हूँ मैं डेबिट बोल रहा हूँ तो गलत होगा, ऐसा नहीं है। मैं CR बोल रहा हूँ तो मतलब यहाँ पे क्रेडिट होगा, वहाँ पे डेबिट हो रहा है बैंक स्तर पे। तो ये मेरा ऐड हो गया। उसके बाद मैं इस वाउचर को पास कर दूंगा, ये पेंडिंग वाउचर में पास कर दूंगा, तो ये मेरा FD आपकी बन जाएगी। ये मैं पास भी कर देता हूँ इसको। यहाँ व्यू में गए हम, व्यू में जाने के बाद इसमें ये मेरा 5,000 का ये अमाउंट ये रहा। 5,000 का अमाउंट मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ, वाउचर सक्सेसफुली। तो ये मेरी FD ओपन हो गई है। इसको मैं अब आपको दिखा देता हूँ। इन्वेस्टमेंट में गए हम। अब मान लीजिए मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ। अब मैं अगर समय से पहले मैंने 2 साल की FD खोली और मैं इसको समय से पहले बैंक में तोड़वा दी मैंने, तो आप इसे क्लोजर में ना चेक करें। क्लोजर में ये शो नहीं होगी, ये आपकी फोर्स क्लोजर में शो होगी। तो फोर्स क्लोजर में आप जाइए। फोर्स क्लोजर में हमने इस पर आप क्लिक कीजिए, सिलेक्ट आपकी FD। 1 मिनट, ये चूँकि डेमो ID कुछ प्रॉब्लम कर रही है, पर मैं आपको इसमें प्रॉपर बता देता हूँ। अगर आप समय से पहले अगर आप FD तोड़ते हैं तो आप इसको फोर्स क्लोजर कीजिए। फोर्स क्लोजर में आपका यहाँ पे शो होगी 100%। मैंने चूँकि किया है काम और मैंने ये ऑपरेटर को भी वर्क करवाया है इसमें। तो आप फोर्स क्लोजर में आप देखिए, अगर आपके समय के बाद जैसे 2 साल आपकी FD का मैंने FD बनाई है, अगर 2 साल के बाद आपकी FD आप तोड़ना चाहते हैं तो 2 साल के बाद आपकी FD आपकी क्लोजर में शो होगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। आपकी फोर्स क्लोजर में आप FD यहाँ पे आप खोल सकते हैं। क्योंकि देखता हूँ मैं अगर कोई इसमें FD दिख रही है तो मैं आपको तोड़ के भी इसमें आपको बता देता हूँ। क्योंकि इसमें कोई FD दिख नहीं रही है, मैं एक बार इसको क्लोजर में भी चेक कर लेता हूँ। अगर क्लोजर में कोई FD दिख रही होगी तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये इसमें शो नहीं हो रही है। मैंने जबकि ट्रांजेक्शन इसका और पोस्टिंग कर दिया था, लेकिन फिर भी शो नहीं हो रहा है। तो उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। आप फोर्स क्लोजर आप जब करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उस FD पे क्लिक कीजिए। FD पे क्लिक करने के बाद जैसे कि हमने अभी आपको यहाँ से बताया था, आप जब भी उसे सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर आ जाएगा सोसाइटी का, और यहाँ पे आपका बैंक का अकाउंट नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उसका अमाउंट शो हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि उसका जो भी करंट इसमें सोसाइटी के सॉफ्टवेयर में जो लगाया है वो यहाँ पे अमाउंट शो हो जाएगा। उसका ब्याज भी शो होगा नीचे। जैसे कि अगर 5,000 की FD है और उसका यहाँ पे 1,000 ब्याज आ रहा है और बैंक में अगर 2,000 ब्याज आ रहा है, तो आप यहाँ पे 2,000 करके उसको सेव कर दीजिए। मतलब बैंक के ब्याज से हमारा ब्याज से समान होना चाहिए, नहीं तो आपका अकाउंट मिसमैच हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखिए। क्योंकि ब्याज ऐसा नहीं है कि अगर सोसाइटी अगर आप बिल्कुल सही FD खोलेंगे तो आपकी ब्याज भी राशि सही आएगी। अगर आप उसमें थोड़ा मिसमैच आता है, अगर आपने थोड़ा गलती कर दी है, तो आप यहाँ से FD तोड़ सकते हैं। फिर ब्याज की राशि आपको अलग से एक हेड बना के उसको राशि को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चूँकि ये मैंने आपको FD का इसमें प्रॉपर बता दिया है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं रिसीव इंटरेस्ट। ये आपका नॉन कम्युलेटिव की कंडीशन में है। आपका यहाँ पे रिसीव इंटरेस्ट आप ऐड कर सकते हैं। आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर शो हो जाएगा। यहाँ पे चूँकि डेमो ID है, ये इसमें काफ़ी दिक्कत आ रही है, ये ओपन हो नहीं रहे हैं। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप जैसे कि जो नॉन कम्युलेटिव वगैरह कम्युलेटिव वाले अमाउंट हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं आराम से। इसमें कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको, ऑटोमेटिकली वैसे रिसीव इंटरेस्ट हो जाएगा। रिन्यूअल आप ऐसी FDयाँ
अगर आपके स्तर पर हैं तो आप यहाँ पर रिन्यूअल कर सकते हैं। शेयर परचेज मैंने आपको अभी प्रॉपर बताया ही था। शेयर परचेज चूँकि यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं शेयर परचेज, जो मैंने अभी आपको वहाँ पे ऐड करके बताया है अभी एप्लीकेशन वाले इसमें एप्लीकेशन में अभी मैंने 50 शेयर किए हैं, तो अभी यहाँ पे आप शेयर परचेज ही आपको उसमें ट्रांजेक्शन तो करना पड़ेगा ना। तो ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे ये हमारे अकाउंट आ रहे हैं। उसके बाद वाउचर टाइप आपने केस करेंगे। अब ये चूँकि वाउचर टाइप सोसाइटी वाउचर नंबर आप यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिए। ये आपका लिमिट आपकी दिखा रहा है इतने शेयर। अब मैं आपके यहाँ पे अगर 10,000 के शेयर ही परचेज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप इसको सेव कर दीजिए। ये मैं सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए कर रहा हूँ। और जब आपको इसमें सेल करना चाहते हैं तो इसमें सेल का ऑप्शन नहीं होता है। शेयर में ऑप्शन होता है रिडीम। रिडीम मतलब सेल ही होता है। आप उसमें से कितने आप अपने शेयर सेल करना चाहते हैं। अगर आपके मान लीजिए 50 शेयर हैं, ये अदर शेयर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सॉरी शेयर इन अदर्स, ये तो आप इसमें से जितना भी आप केस में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो केस में कर दीजिए। चूँकि आपका जो अमाउंट है यहाँ पे शो होगा। आप यहाँ पे मान लीजिए 5,000 के शेयर करना चाहते हैं तो 5,000 का आप शेयर कर दीजिए। कैश करेंगे तो आपका कैश बढ़ जाएगा, ट्रांसफ़र से करेंगे तो आप किसी खाते में उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये चूँकि मॉड्यूल्स सरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आपका टर्म डिपॉजिट की तरह है। जो ऐसे मैंने आपको पहले बताया था टर्म डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट लगभग सेम मॉड्यूल्स हैं। कोई इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है इस मॉड्यूल्स में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आपको इसमें सुधार करके आपको आपकी सहायता ज़रूर करूँगा। जब तक के लिए नेक्स्ट मॉड्यूल्स हम आपको आगे के अगले वीडियो में बताएंगे। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।